हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। टेलीवर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ अग्रवाल आज आपसे लायबिलिटीज़ के अंतर्गत ही एक और महत्वपूर्ण टॉपिक करंट लायबिलिटीज़ पर बात करने के लिए आया हूं। दोस्तों, जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार करते समय बहुत सारी जो लायबिलिटीज़ हैं, दायित्व हैं पैसा चुकाने के, वो लॉन्ग टर्म के होते हैं। जैसे हमने पिछली सीरीज़ में आपसे बात की कि हमें यदि बैंक से लोन लिया हम लोगों ने या कहीं बाहर से लोन लिया तो सामान्यतः ये लोन एक लंबे समय अवधि को ध्यान में रख के लिया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि हम व्यापार को चलाते समय देखें तो कई बार ऐसे भी दायित्व हमारे ऊपर होते हैं जिनको चुकाने का जो समय सीमा है वो बहुत कम होती है। तो यदि हम अकाउंट्स के अनुसार बात करें तो करंट लायबिलिटीज अर्थात चालू दायित्व इस प्रकार के दायित्व हैं जिन्हें हमें सामान्यतः 1 वर्ष के अंदर चुकाना होता है। तो चालू दायित्व व्यापार को अंदर समय समय पर जनरेट होते रहते हैं, हम उन्हें चुकाते रहते हैं और ये फाइनेंशियल ईयर के अंत में जाकर के जो भी ये बचते हैं उनको हम फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाकर के पे ऑफ करते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे एक व्यापार के ऊपर आते हैं, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं आपसे। तो देखिए, चालू दायित्व में सबसे पहला जो दायित्व एक व्यापार के ऊपर आता है वो आता है टैक्सेस का। जी हाँ, कोई भी व्यापार जीएसटी में रजिस्टर्ड है, यदि वो माल बेचेगा, सर्विसेज देगा, तो निश्चित रूप से उसने जो टैक्स कलेक्ट किया है अपने कस्टमर्स से, क्लाइंटों से, वो टैक्स उन्हें गवर्नमेंट को पे करना है और जिसकी सामान्यतः नेक्स्ट मंथ की एक डेट होती है। ठीक उसी प्रकार हम बात करें टीडीएस में, यदि हम किसी पेमेंट के ऊपर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस काटते हैं या किसी से टीसीएस कलेक्ट करते हैं तो ये भी हमको सामान्यतः अगले महीने की 7 तारीख तक चुकाना होता है। ऐसे बहुत सारे और भी टैक्स लायबिलिटीज़ हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड्स के बहुत सारी टैक्स लायबिलिटीज़ होती हैं, वो जो हम अपने एम्प्लॉयज़ से काटते हैं वो हमें गवर्नमेंट को टाइमली चुकाना होता है। तो एक व्यापार को रन करते समय ऐसे कई तरह के टैक्सेस को पे करने की जिम्मेदारी शॉर्ट टर्म में व्यापार के ऊपर आती है। तो ये व्यापार के लिए करंट लायबिलिटी कहलाती है। वहीं दूसरी तरफ व्यापार करते समय हमें कई बार सेवाएं और माल उधार खरीदना पड़ता है। अब जिस व्यक्ति ने आपको माल या सेवा उधार दी है, निश्चित रूप से वो एक संक्षिप्त, एक शॉर्ट समय के लिए दी हुई है, ना कि बहुत लंबे समय के लिए। तो विद इन अ ईयर, जो भी आप फाइनेंशियल ईयर में वर्क कर रहे हैं, उसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपको ये लायबिलिटीज़ जल्दी से जल्दी चुकानी है। तो ये भी व्यापार के लिए एक करंट लायबिलिटी बन गई। यदि आप समय पर पैसा व्यापारी को चुकाएंगे, अपने सप्लायर को चुकाएंगे, तो निश्चित रूप से अगली बार भी आप माल उससे मांगने जा सकते हैं। तो बिजनेस साइकिल के अंतर्गत जो उधार माल खरीदा हुआ है उसके पैसे को समय पर चुकाने की दायित्व व्यापार पर होता है। इसके अलावा बहुत सारे खर्चे भी ऐसे होते हैं जो हो सकता है हमने महीने 2 महीने से ना किए हों, लेकिन वो करना आवश्यक है। जैसे बिजली का बिल यदि हम लोगों ने नहीं भरा किसी वजह से, तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन इसके बाद वो बिजली का बिल हमें भरना ही पड़ेगा, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हम पर कार्रवाई कर सकता है। या हम लोगों ने किसी अपने एडवोकेट, वकील की फ़ीस नहीं दी तो वो भी हमको टाइमली चुकानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आगे सर्विसेज लेने में हमें तक दिक्कत आएगी। यदि हम बात करें हमारे यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की, या जिस बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं, रेंटल बिल्डिंग में, उसका किराया चुकाने की, तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे व्यापार के दौरान खर्चे होते हैं जिनको हम बहुत लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के खर्चों को चुकाने के लिए व्यापार को पैसे की लगातार व्यवस्था करनी होती है। तो व्यापार ऐसी लायबिलिटीज़ को जो कि उसको टाइम टू टाइम बार बार साल के दौरान चुकानी होती है, करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर देखा जाता है और इसी के लिए व्यापार को इसके पैरेलली करंट असेट्स की व्यवस्थाएं भी करनी होती हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ समझा कि व्यापार के अंदर करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं और ये लायबिलिटीज़ किस किस रूप में व्यापार के ऊपर आती हैं। तो अगली वीडियो में हम इसी से रिलेटेड अन्य टॉपिक्स पर भी बात आपसे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।